अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 1.1 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स कंटाप बुक पब्लिशर्स। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। वैल्यू ऑफ m एंड n हमने फाइंड करनी है। तो जैसा कि आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं कि इस पार्ट में हमारे पास कोई आयोटा इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब है ये रियल पार्ट है। और एक्सप्रेशन के इस पार्ट में क्योंकि आयोटा इन्वॉल्व है तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, मींस ओवरऑल ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह से इक्वालिटी के दूसरी तरफ भी एक रियल पार्ट है और इन दोनों वैल्यूज के साथ क्योंकि आयोटा इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है ये इमेजिनरी पार्ट है, ओवरऑल ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान इक्वालिटी हो तो इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। सो हम स्टार्ट करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे। सो एम स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। और हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी इमेजिनरी पार्ट से, दैट इज 11n फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड से माइनस एन स्क्वायर आएगा और प्लस 14 आएगा। ये हमने इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर दिया। एम स्क्वायर माइनस 2m, 10 यहाँ पे प्लस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे लाके माइनस कर दें ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए। अब यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि हमें m की दो वैल्यूज मिलेंगी। इसी तरह से इस n स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे लाके पॉजिटिव बना दें, 11n को आप यहीं पे रहने दें और 14 भी साइड पे आके लेस हो जाएगा। इसका मतलब है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल n में है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल m में है। अब यहाँ से भी हमें m के दो पॉसिबल आंसर्स मिलेंगे और यहाँ से भी n के हमें पॉसिबल दो ही आंसर्स मिलेंगे। क्वेश्चन की जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन से हमें ये क्लियर है कि इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं होगी। मिड टर्म ब्रेक से हम इसको सिंप्लीफाई या सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने का ऑप्शन है। तो हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 के साथ जो भी नंबर है, यानी उसका जो भी कोफिशिएंट है उसको हम a का नाम देते हैं। वेरिएबल की पावर 1 के साथ जो नंबर है, यानी जो उसका कोफिशिएंट है, उसको हम b का नाम देते हैं। और कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव 10 है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे हम m रखेंगे क्योंकि हमारी इक्वेशन m वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है। सो द फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज प्लेस करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। 2a इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस 2 रह जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट नेगेटिव 2 का स्क्वायर तो पॉजिटिव 4 होगा और यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस 40 आएगा होल डिवाइडेड बाय 2, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 44 बचेगा होल डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर रूट ऑफ 44 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 11 रह जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2। और अब क्योंकि डायरेक्ट कटिंग तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि हम इसको डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट कर सकें। सो डिनोमिनेटर के साथ कटिंग हुई और हमारे पास ये m का आंसर आ गया, मीन्स 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो ये हमारे पास m के दो पॉसिबल आंसर्स आ चुके हैं। इसके अलावा हम जाएंगे सेकेंड इक्वेशन में जो कि n वेरिएबल में क्वाड्रेटिक थी, यहाँ से भी ABC सिलेक्ट करें। n पावर 2 का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, सो a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू यहाँ पे 11 है क्योंकि पावर 1 का जो कोफिशिएंट होता है वो b कहलाता है और कांस्टेंट हमारे पास नेगेटिव 14 है। फॉर्मूला में जैसे मैंने वहां पे m वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे रखा था, यहाँ पे n रखूंगी, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज प्लेस करते जाएं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac
होल डिवाइडेड बाय 2a, माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर आएगा 121, माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस, 4 इंटू 14 इज 56, होल डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव 11 एज इट इज आएगा, प्लस माइनस एज इट इज आएगा, दोनों वैल्यूज को एडअप कर लें 121 और 56 को, वी विल गेट 177 होल डिवाइडेड बाय 2। और यही हमारा फाइनल आंसर है n के लिए। हमारे पास यहाँ से भी n के दो पॉसिबल आंसर्स आ चुके हैं, -11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 177 डिवाइडेड बाय 2 एंड -11 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 177 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हमने यहाँ से m की दो वैल्यूज कैलकुलेट कर ली और n की दो वैल्यूज हमने यहाँ से भी कैलकुलेट कर ली। और हमारे क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी, हमने m और n की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट हमें पार्ट 2 गिवन है, m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 8n आयोटा is equal to n square iota plus 18 iota minus 7। अगेन क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है रियल पार्ट और आयोटा का पार्ट कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट, मीन्स ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो ये हमारे पास ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारे पास इसका रियल पार्ट है। तो मीन्स ओवरऑल आपके पास राइट हैंड साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वालिटी है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में से जो रियल पार्ट है उसको मैं राइट के रियल पार्ट से इक्वेट करूंगी, दैट इज -7। इसको कह सकते हैं रिजल्ट नंबर 1। और दूसरी तरफ से इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में इक्वेट कर सकती हूँ, तो लेफ्ट साइड से इमेजिनरी पार्ट है 8n और राइट साइड से इमेजिनरी पार्ट है n स्क्वायर प्लस 18। अब यहाँ से अगर हम इक्वेशन को अरेंज कर लें तो m स्क्वायर माइनस 9m इज इक्वल टू, इक्वालिटी के दूसरी तरफ 7 माइनस हो रहा है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँ तो यहाँ आके ऐड हो जाएगा और सामने रह जाएगा 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे यहाँ से m के दो सोल्यूशंस मिलेंगे। फैक्टराइजेशन इसके पॉसिबल नहीं है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। एक ही वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, m स्क्वायर का कोफिशिएंट क्योंकि 1 है, m का कोफिशिएंट क्योंकि -9 है तो b की वैल्यू -9 है और कांस्टेंट इसमें हमारे पास 7 है। यहाँ से हम मजीद कैलकुलेशन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं m रखूंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास वेरिएबल m आ रहा है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो हमें m की दो वैल्यूज देगा। m एज इट इज रखिए, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4a और c, यहाँ से c 7 है, होल डिवाइडेड बाय 2a। नेक्स्ट हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट एज इट इज आएगा, 9 का स्क्वायर आएगा 81 और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इन दो वैल्यूज का डिफरेंस है अब हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 53 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास m के दो पॉसिबल आंसर्स आ चुके हैं। फर्स्ट आंसर है n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 53 होल डिवाइडेड बाय 2 और सेकंड आंसर है 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 53 होल डिवाइडेड बाय 2। अब हम जाएंगे इसी क्वेश्चन की सेकंड इक्वेशन पे। इस इक्वेशन को भी हमें अरेंज करना चाहिए, सो n स्क्वायर प्लस 18 अपनी जगह पे रहेंगे। ये जो 8n यहाँ पे प्लस हो रहा है राइट पे जाके माइनस हो जाएगा और 18 एज इट इज आएगा इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है मुझे यहाँ से n के दो पॉसिबल आंसर्स मिलेंगे। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। फर्दर वैल्यूज पुट करके देखते हैं, -b
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज -8 स्क्वायर माइनस 4 AC होल डिवाइडेड बाय 2A। यहाँ से मैंने ABC की वैल्यूज़ को डायरेक्ट यूज़ किया था। अगर आप लोग ABC पहले लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्योंकि 1 है तो A की वैल्यू 1 रहेगी। n का कोफिशिएंट क्योंकि -8 है तो B की वैल्यू -8 होगी और कांस्टेंट की वैल्यू इसमें 18 है। यही वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं। नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट एज इट इज, -8 का स्क्वायर +64 होगा और 4 को हम 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट 8 प्लस माइनस 64 और 72 का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, ये -8 होगा होल डिवाइडेड बाय 2 और -8 को मैं लिख सकती हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय -1। क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू का तो पॉसिबल नहीं है तो हम इसको ब्रेक डाउन करके लिखेंगे ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम -1 की जगह आयोटा स्क्वायर प्लेस कर सकें। 8 प्लस माइनस 8 एज इट इज, -1 रिप्लेस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर से और नेक्स्ट स्टेप में आयोटा अपना स्क्वायर कैंसिल करके आउटसाइड आ जाएगा। 8 का स्क्वायर रूट जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 देगा होल डिवाइडेड बाय 2। अब अगेन डायरेक्ट कटिंग तो पॉसिबल नहीं है सो 2 कॉमन ले लेते हैं। 4 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय 2 और आफ्टर कटिंग ये हमारे पास n के भी 2 पॉसिबल आंसर्स आ चुके हैं, 4 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट हम इसका स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 10 n आयोटा इज इक्वल टू 8 माइनस n स्क्वायर आयोटा प्लस 6 आयोटा और हमने इसमें भी m और n की वैल्यूज ही फाइंड करनी है। सो अगेन यहाँ पे देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ये इसका रियल पार्ट है और आयोटा की वजह से इसको हम इसका इमेजिनरी पार्ट कह सकते हैं और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे ये रियल पार्ट है और जहाँ जहाँ आयोटा प्रेजेंट है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में इक्वालिटी गिवन है, तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में इक्वालिटी होगी हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास आ रहा है m स्क्वायर माइनस 4m जो कि राइट हैंड साइड से इक्वल होगा 8 के। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 8 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं तो -8 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब क्लियरली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेरिएबल m में, इसका मतलब है मुझे m के यहाँ से दो आंसर्स पॉसिबली मिलेंगे। इस एक्सप्रेशन की या इक्वेशन की क्योंकि फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है सो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ऑप्शन है वही हम यूज करेंगे। यहाँ पे m स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है सो a इज 1, m का जो कोफिशिएंट है वो -4 है सो b की वैल्यू -4 है और कांस्टेंट मेरे पास -8 है। अब यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूंगी जो मुझे m के दो पॉसिबल आंसर्स देगा। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a और अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर साइड बाय साइड हम अपनी वैल्यूज प्लेस करते जाएंगे। इसके अंदर अगर मैं अपनी वैल्यूज प्लेस करूं तो नेगेटिव साइन एज इट इज, b की जगह -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर माइनस 4a constant is -8 whole divided by 2a। माइनस इंटू माइनस प्लस 4 बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर +16 और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 8 टाइम्स 32 होल डिवाइडेड बाय 2। यहां से हमारे पास 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 बन जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2 और 48 का अगर हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 4 प्लस माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 2
अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा 2 प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये मैंने 2 इसलिए कॉमन लिया ताकि डिनोमिनेटर वाले 2 को कैंसिल किया जा सके। तो ये हमारे पास m के 2 पॉसिबल आंसर आ चुके हैं, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सिमिलरली हम सॉल्व कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से कैसे जनरेट होगी कि अगर हम इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से इक्वेट करें, तो इमेजनरी पार्ट यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से 10n, और दूसरी तरफ से इमेजनरी पार्ट हमारे पास आएगा नेगेटिव n स्क्वायर प्लस 6। इस इक्वेशन को भी अरेंज कर लेते हैं, n स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, 10n पॉजिटिव ही था, 6 लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल n में है, तो मुझे n के भी 2 पॉसिबल आंसर्स मिलेंगे। तो n के लिए भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला पे जाने से पहले हम ए बी सी सेलेक्ट कर लेते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे 10 है, और कांस्टेंट हमारे पास नेगेटिव 6 है। अब हम n के लिए भी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, नेगेटिव b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे। सो n इज इक्वल टू नेगेटिव b प्लस माइनस b का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 4ac को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास पॉजिटिव 24 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2a। n इज इक्वल टू नेगेटिव 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 124 होल डिवाइडेड बाय 2। अब हम इस स्क्वायर रूट ऑफ 124 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमें आंसर देगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 31। सो n की वैल्यू है नेगेटिव 10 प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 31 होल डिवाइडेड बाय 2। न्यूमरेटर में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, सो नेगेटिव 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 31 होल डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल आउट होगा, और ये हमारे पास n के भी 2 पॉसिबल आंसर्स आ चुके हैं, -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 31 एंड -5